राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर बज चुके हैं सुबह के 10। सबका नाश्ता पानी हो चुका है, सब नहा धोकर नाश्ता करके अब अपने कामों पर चले गए हैं। मैंने भी अपने 10 बजे के पहले के सभी कार्य निपटा लिए थे, जैसे कि योगा करना, स्नान करना और पूजा पाठ करना और नाश्ता करना। तो इधर मैंने रख दिया है गैस के ऊपर पिताजी के लिए गिलोय और अजवाइन का पानी पकने के लिए। तो हमारे पिताजी एक मंथ में 3 से 4 बार अजवाइन का और गिलोय का पानी पी लेते हैं। वैसे भी अब उनको थोड़ी सर्दी खांसी हो रखी है, वो दवाई वगैरह नहीं लेते हैं, वो इन्हीं से ही अपना नज़ला बुखार ठीक कर लेते हैं। और बिल्कुल सही भी है ये करना, क्योंकि इसको पीने से बुखार तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। मैं भी 1 से 2 घूंट भर लेती हूँ पिताजी की ही रस में, मैं भी पी लेती हूँ। मैं भी सोचती हूँ चलो मुझे भी कुछ ना हो। तो हमारे पिताजी तो हमेशा ये पीते ही हैं। तो पिताजी को तो शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई तभी से मैं काढ़ा बना कर देती हूँ। वो मुझे गिलोय ताजी ला कर दे देते हैं और मैं उनको पका कर दे देती हूँ। तो इसलिए हमारे पिताजी स्वस्थ रहते हैं। तो जी इधर मैं दोबारा से झाड़ू लगाने लगी हूँ। सुबह का बासी झाड़ू का तो आपको पता ही है, उल्टा सीधा सा ही लगा देते हैं। सुबह सुबह सबको जल्दी होती है अब अपने कामों पर जाने की। तो जी इसलिए अब मैं अच्छे से झाड़ू निकालने लगी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद हम पोछा लगाएंगे। देखिए जी, एक गृहिणी के रूटीन के डेली के काम यही होते हैं। तो इधर झाड़ू वगैरह सभी जगह लगा ली है। तो पहले मैं बर्तन साफ कर दूँगी, जो नाश्ते के बर्तन थे तो उसको साफ कर दूंगी। और पोछा लगाने के बाद तो हमें लंच की तैयारी भी करनी है और कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि कल था वीरवार। कल कपड़े नहीं धुले थे तो आज बहुत सारे काम हैं। अगर एक दिन कपड़े ना धुलें तो दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। सबके 2-2 जोड़ी, 2-2 से 3-3 जोड़ी हो जाते हैं और मेरे अकेले के हो जाते हैं 4 जोड़ी, क्योंकि मुझे दिन में 2 बार ज़रूर नहाना पड़ जाता है कभी कभी, अगर वॉशरूम में चले जाएं तो, क्योंकि फिर ठाकुर जी की सेवा भी करनी पड़ती है। तो जी देखिए, इधर अपना बर्तन साफ करने के बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी है और कपड़े भी धुलने हैं। काम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने कामों पर। और आप वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो जी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जी लगी हुई हूँ मैं अपने कामों पर। देखिए कैसे निपटाती हूँ सुबह से लेकर दोपहर तक के काम।
तो जी यहाँ पर बर्तन वगैरह हो चुके थे और झाड़ू तो मैंने आपके सामने लगा दिया था, लेकिन पोछे की वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ छौंका। तो यहाँ पर मैंने कद्दू काट लिया था और कद्दू को लगाएंगे छौंका। और इधर मैंने साइड में दूध पकना भी रख दिया था क्योंकि सुबह के 11:30 बज चुके थे। 1 डेढ़ घंटे में मेरा काम निमट चुका था। और उधर मशीन भी लगाई हुई थी और बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती रही और छत पर डालकर आती रही। तो जी यहाँ पर दूध भी गर्म हो रहा है और साथ के साथ सब्जी भी छुक रही है। तो जी सब्जी यहाँ पर छुक चुकी है, तब तक हम आटा गूंथ लेंगे। तो इधर मैं आटा गूंथने की तैयारी कर रही हूँ। तो जी अब पिताजी के भी आने का टाइम हो चुका है। तो जी जल्दी जल्दी मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में। मुझे ऐसा लगता रहता है कि कहीं मुझे लंच बनाने में देरी ना हो जाए, क्योंकि हमारे पिताजी पूरे टाइम पर ही खाना खाते हैं। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो वो उठकर चले जाते हैं। अगर टाइम पे खाना ना मिला हो तो कह देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं खाना, कि ज़्यादा टाइम कर दिया तुमने तो खाना बनाने में। तो जी देखिए, गृहिणी के बहुत सारे काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन सभी को समय पर ही पूरा करना होता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आटा बना लूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है कि जल्दी जल्दी आटा बना लूँ, कहीं पिताजी ना आ जाएं। और जब मेरा आटा बन जाएगा और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। और फिर जब पिताजी आकर बैठ जाते हैं, मैं साथ के साथ ही उन्हें रोटी बनाकर दे देती हूँ। और शायद पिताजी आ चुके हैं। तो इधर हमारी सब्जी भी बन गई थी, मैंने 2 सीटी लगवा दी थी। और जी पिताजी हमारे आ चुके थे। तो इधर मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। पहले उनके आने से एक रोटी बनाकर ठाकुर जी का भोग मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं पिताजी के लिए खाना बना रही हूँ। तो सभी आकर एक करके खाना खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि सब एक साथ बैठकर खा लेते हैं। जब कोई आता है तभी उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। मैं आटा उठा कर रख देती हूँ और साथ के साथ ही एक एक दो दो रोटी बनाकर देती रहती हूँ जो भी कोई आता रहता है। ये तो है नहीं कि जी बनाकर रख दी और फिर अपने आप बातों में लग गए या इधर उधर चले गए। नहीं, हमारा ये काम बहुत रूटीन का है कि जब भी कोई आता है तो उसको साथ के साथ ही खाना बनाकर दे देते हैं। तो जी देखिए, हमारे पिताजी आ चुके थे। तो कभी कभी तो ना मैं पिताजी की चोरी से वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन कई बार पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं कि मेरी वीडियो क्यों शूट की तुमने। तो ऐसी मजाक में फिर कह देते हैं, नहीं पिताजी की ये नहीं आपकी वीडियो, ये तो ऐसे ही कर ली थी। तो इसलिए पिताजी अपनी वीडियो शूट नहीं करवाते। तो जी यहाँ पर खाना बन चुका है। अब हम लगा देंगे अपने पिताजी की थाली। तो जी खाना हमारा बन चुका है, लंच हो चुका है तैयार। तो जी अब दे देते हैं पिताजी को खाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।